यस, क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है इन 2 डिजिट नंबर, इन 2 डिजिट number the units digit is twice the tens digit. Unit digit is twice tens digit. If 27 is added to the number, if 27 added to the number, the digit interchange their places. The digit interchange their places. Then find the number. तो आपको वो नंबर फाइंड करना है। ओके, ट्राई टू सॉल्व इट, वेट, ट्राई टू सॉल्व इट नाउ। सी, देखो हुआ क्या, नंबर आपके पास में 2 डिजिट का है, तो हम ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, फर्स्ट डिजिट x ले लो, सेकंड डिजिट y ले लो, मतलब ये तो डिजिट है वंस के प्लेस पर और ये है टेंस के प्लेस पर। तो नंबर जो है वो xy है, xy मतलब जैसे 23 है तो ये 2 है, ये 3 है, 49 है तो ये 4 है, ये 9 है, इस तरह से। तो हमारे पास में ये कहता है इन 2 डिजिट नंबर यूनिट डिजिट इज ट्वाइस ऑफ टेंथ डिजिट, यानी कि जो यूनिट डिजिट है ये टेंथ डिजिट की ट्वाइस है, मींस y इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ x। तो फर्स्ट रूल तो ये बन गया, या यूं भी कह सकता हूं y माइनस 2x इक्वल टू 0। दिस वन इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। अब ओरिजिनली जो नंबर है ना वो क्या है, अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो एक्स वाई बिल्कुल सही है, लेकिन मैं इसको लिखने का एक मेथड और भी होता है। जैसे 24 है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 2 इंटू 10 प्लस 4। टेंस प्लेस वाले में 10 की मल्टीप्लाई कर दो, 4 वाला 4, जूनियर क्लासेस में बचपन में करते थे। तो आपके पास जो नंबर है ओरिजिनल नंबर क्या है, एक्स वाई। एक्स वाई का मतलब x इंटू 10 प्लस वाई, ये हमारा ओरिजिनल नंबर है। अब ये क्वेश्चन में कह रहा है इफ 27 एडेड टू द नंबर, अगर इस नंबर में 27 ऐड हो जाता है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 27 इसमें ऐड कर दो, देन द डिजिट इंटरचेंज देयर प्लेसेस। तो जो डिजिट है उसके प्लेसेस इंटरचेंज हो जाएंगे, मतलब जो नया नंबर आएगा ना वो कुछ इस तरह से होगा कि उसमें एक्स वाई की जगह पर वाई एक्स आ जाएगा, और वाई एक्स का मतलब हो गया 10 इंटू वाई प्लस एक्स। क्यों, अब वाई एक्स हो गया तो 10 इंटू वाई प्लस एक्स, मीन्स अगर आपके प्रीवियस नंबर में 27 ऐड कर दिया देन यू विल गेट 10x प्लस वाई प्लस 27 इज इक्वल टू 10y प्लस एक्स, मीन्स न्यू इक्वेशन विल बी, अब सेम साइड ले जाओ, 10x माइनस एक्स 9x, y माइनस 10y माइनस 9y प्लस 27 इक्वल टू 0, और वी कैन से 9 डिवाइड करके x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो वी गेट 2 इक्वेशंस, one is y minus 2x equal to 0 and second is x minus y plus 3 equal to 0। आपको इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना है एंड देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x एंड y। कैसे करो, ऐड कर दो दोनों को, 1 प्लस 2 तो क्या आएगा, y प्लस का y माइनस का कैंसल, x माइनस 2x माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0, देन x इक्वल टू 3। जैसे x की वैल्यू 3 आई आप इसमें पुट कर दो ताकि y की वैल्यू भी आ जाए, तो y क्या आ गया 2x, मीन्स 2 इंटू 3 यानी कि 6, तो y इज 6 x इज 3, तो हमारा आंसर क्या हुआ xy। इसका मतलब आंसर क्या हुआ, जो ओरिजिनल नंबर था वो क्या हुआ xy। xy मीन्स
36। तो आवर आंसर इज 36। अब आप भले ही चेक कर लो, इसने क्वेश्चन में कहा है कि अगर नंबर में 27 ऐड कर दो, इफ यू ऐड 27 इन 36 यू विल गेट 63। तो डिजिट इंटरचेंज हो जाती है, तो हो रही है। सो आवर आंसर इज 36। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बस एक बार रिवाइज करने की जरूरत है। ओके, नोट इट डाउन। यस, वन मोर क्वेश्चन। लगभग ऐसे ही क्वेश्चन लेंगे, डिजिट्स वाले क्वेश्चन कर रहे हैं इन्हें। चलो, क्वेश्चन है द सम ऑफ डिजिट of a 2-digit number is 8. Of a 2-digit number is 8. And the difference between the number and the difference between the numbers is and the difference between the number and the number formed by reversing the digit is 18. Then find the number. Then find the number. Solve it. Yes. Now see solution. The sum of a digit of a 2-digit number is 8. आपके पास में 2 डिजिट का कोई भी नंबर है. Again I am taking xy. This one is your number. Now see, number is xy, तो it can be written as 10x plus y. तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर है ना वो ये हो गया. अभी कहता है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2-digit नंबर इज 8, मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इज इक्वल टू 8. दोनों डिजिट का सम 8 है. नाउ इट सेज एंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट. डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट मीन्स, देखो ये नंबर है और जब डिजिट को रिवर्स कर देते हैं, रिवर्स में क्या हो जाएगा, एक्स वाई की जगह पर इट विल बिकम वाई एक्स. सो नंबर विल बिकम 10y प्लस एक्स. ये रिवर्स नंबर हुआ और ये ओरिजिनल नंबर हुआ. ये कहता है द डिफरेंस बिटवीन द नंबर एंड द नंबर फॉर्म्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट इज 18. तो नंबर और रिवर्सिंग डिजिट का जो डिफरेंस है मीन्स 10x प्लस वाई माइनस 10y प्लस एक्स इज इक्वल टू 18. तो ये क्या हुआ, 10x माइनस एक्स 9x, y माइनस 10y 9y इज इक्वल टू 18. और वी कैन से 9 डिवाइड करते ही वी विल गेट x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 का हाफ, सॉरी 18 को 9 से डिवाइड किया 2. So we get two equations, x plus y equal to 8 and x minus y equal to 2. जब आप ऐड करोगे what you will get, y and minus y cancel, 2x equal to 10, so x equal to 5. भाई पूरे नंबर को हमने 9 से डिवाइड कर दिया, पूरी इक्वेशन को. तो 9x को 9 से डिवाइड करते ही it will become x. इधर 9y को 9 से डिवाइड करते ही y और 18 को 9 से डिवाइड करते ही 2. अब 2 इक्वेशंस को ऐड किया, क्यों, ताकि y और माइनस y कैंसिल हो जाए. देन 2x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू 5. x की वैल्यू 5 आते ही वी पुट हियर. देन x प्लस वाई इक्वल टू 8. तो y कितना आया, 8 माइनस 5 3. तो हमारा आंसर होगा xy. xy मीन्स नंबर इज 53. 53 इज द आंसर. ओरिजिनल नंबर 53 है. जब आप डिजिट को रिवर्स करते हो तो क्या बन जाता है, 35. 53 में से 35 को सब्ट्रैक्ट करोगे, यू विल गेट 18. डन.
चलो डिजिट वाले क्वेश्चंस में वन मोर, थोड़ा ठीक क्वेश्चन ले लेते हैं. यस दिस वन. आवर क्वेश्चन इज a two-digit number is obtained by either multiplying sum of the digits by 8 and adding 1, or by multiplying the difference of the digit by multiplying difference of the digits by 13 and adding 2, then find the numbers. तो आपको नंबर फाइंड करना है. ओके, नंबर्स की जगह पर नंबर लिख दो. Try to solve it. Now see, a two-digit number is obtained by either multiplying. देखो पहली चीज तो टू डिजिट नंबर है, तो सॉल्यूशन, मान लो मेरे पास में नंबर ये है, लेट नंबर इज एक्स वाई, मतलब टेंस प्लेस पर एक्स, वंस प्लेस पर वाई. देयरफॉर जो ओरिजिनल नंबर बनेगा ना वो क्या हो जाएगा, 10 इंटू एक्स प्लस वाई. हमारा ओरिजिनल नंबर आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है. बस इसमें आप डिजिट्स को डायरेक्ट रख दोगे, इसमें आप डिजिट को पुट करोगे तो नंबर यही आएगा. तो आपके पास में कहता है ए टू डिजिट नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय आइदर मल्टीप्लाइंग सम ऑफ द डिजिट बाय 8. सम ऑफ द डिजिट मींस x प्लस वाई को आप 8 से मल्टीप्लाई करो एंड एडिंग 1. जब आप इसके डिजिट के सम को 8 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करते हो, देन यू विल गेट द नंबर, मींस 10x प्लस वाई. एक तो तरीका यह है, और सेकेंड मेथड क्या है, बाय मल्टीप्लाइंग डिफरेंस ऑफ द डिजिट्स. डिजिट्स का डिफरेंस, अब डिजिट के डिफरेंस में देखो x माइनस वाई ले लेता हूं, चलो मैं, बाय मल्टीप्लाइंग द डिफरेंस ऑफ द डिजिट बाय 13 एंड एडिंग 2, it will also become 10x plus y. It will also become 10x plus y. तो अब आपको ये नंबर फाइंड करना है. तो देखो इससे इक्वेशन क्या बनी, 10x प्लस वाई इक्वल टू 8x प्लस 8y प्लस 1. सेम साइड ले जाओ, 10x माइनस 8x 2x, y माइनस 8y माइनस 7y इक्वल टू 1. आवर फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट डिजिट. इधर 10x माइनस 13x एक तरफ ले जाओ, तो 13x माइनस 10x 3x. इधर y माइनस 13y माइनस y माइनस 14y प्लस 2 इक्वल टू 0. ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई. तो फर्स्ट इक्वेशन इज 3x माइनस 2x माइनस 7y इक्वल टू 1. सेकेंड इक्वेशन इज 3x माइनस 14y इक्वल टू माइनस 2. ये टू इक्वेशंस है, इनको सॉल्व करके x एंड y की वैल्यू फाइंड करनी है. यू कैन सॉल्व इट योरसेल्फ एंड देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. ट्राई टू सॉल्व. तो देखो जब आपने इसे सॉल्व करा, आई एम 100% श्योर x की वैल्यू आई 4 और y की वैल्यू आ गई 1. चेक कर लेना भले, 4 2 8 माइनस 7 1 7, 8 माइनस 7 1, सेटिस्फाइड. तो 4 एंड 1 आई. इसका मतलब जो हमारा आंसर होगा ना वो क्या होगा, xy. आंसर इज xy का मतलब 41. अब भले यहां पर पुट कर लो
10 into 4 plus 1, 41. It will be your answer. Note it down. Next, one more question. अब थोड़े से डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस पर आते हैं, डिजिट से बाहर निकलते हैं. ठीक है, बुक का एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं. क्वेश्चन इज ए फ्रैक्शन become 9 upon 11 if 2 is added to both numerator and denominator. If 3 is added to both, if 3 is added to both, then it become 5 upon 6. Wait. Yes, then find the fraction. Then find the फ्रैक्शन. ओके, लेट्स ट्राई. थोड़ा सा दिमाग लगाना, क्वेश्चन सिंपल है. नाउ सी, क्या करोगे आप? सॉल्यूशन, लेट फ्रैक्शन इज x अपॉन वाई. तो हमें करना क्या है? x अपॉन वाई में जब आपने 2 ऐड किया, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इट विल बिकम 2 is added to 9 upon 11. तो जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, वी विल गेट 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18. सेम साइड ले जाओगे तो 11x माइनस 9y प्लस 4 इक्वल टू 0. फर्स्ट इक्वेशन. ऐसे इफ 3 इज एडेड टू बोथ मीन्स x प्लस 3 अपॉन y प्लस 3 is equal to 5 upon 6. now cross multiply, तो 6x plus 18 is equal to 5y plus 15. अब सेम साइड ले जाओ तो 6x minus 5y is equal to 18 minus plus 18 minus 15 3 equal to 0. आपके पास में x और y में 2 इक्वेशंस आ गई. फर्स्ट इज दिस वन एंड सेकेंड इज दैट. इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करो एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y. अब मैं इस लेवल पर आ चुका हूं कि मैं आपको अभी सॉल्व नहीं करवाऊंगा, ये आपको खुद ही करनी पड़ेगी. ठीक है, सॉल्व इट. तो देखो, जब आपने सॉल्व किया तो x की वैल्यू आएगी 7 एंड y की वैल्यू आएगी 9. सॉल्व करके देख लेना इन 2 इक्वेशंस को. यू विल गेट x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 9. सो आवर आंसर विल बी, फ्रैक्शन है x अपॉन 9, सो आंसर इज x अपॉन y मीन्स 7 अपॉन 9. ओवर. ठीक है, नोट इट डाउन. तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं. अब देखो, ये कुछ एज से रिलेटेड क्वेश्चंस है. ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा. जैसे क्वेश्चन है, ये आपकी बुक में भी होगा, एनसीईआरटी में. क्वेश्चन इज 5 years ago Nuri was thrice as old as Sonu. Thrice as old as Sonu. 10 years later, Nuri will be twice as old as Sonu. Then how old are Nuri and Sonu?
अब इस क्वेश्चन को आप पहले समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कह क्या रहा है कि और ये प्रेजेंट एज निकालनी है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि नूरी की एज आज से 5 इयर्स पहले सोनू की एज की 3 टाइम्स थी, और 10 ईयर के बाद में, नाउ 10 ईयर लेटर, मतलब आज से 10 ईयर के बाद में न्यूरीज एज विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की एज की डबल हो जाएगी। देन वी हैव टू टेल हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, इन दोनों की प्रेजेंट एज बतानी है। ओके, नाउ सी, लेट न्यूरीज एज का मतलब प्रेजेंट एज है x ईयर, और सोनू की एज y ईयर्स। तो हुआ क्या, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 इयर्स एगो x माइनस 5, x की एज, अगर आज एज x है तो 5 ईयर पहले 5 कम हो जाएगा, एंड सोनू की एज y माइनस 5। अब ये कह रहा है 5 ईयर एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, जो नूरी है वो सोनू की 3 टाइम है। मीन्स अगर आप इसमें 3 की मल्टीप्लाई करोगे दे विल बी इक्वल। तो हुआ क्या, x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15। सेम साइड ले जाओ तो इट विल बिकम x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0। इट इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। एंड नाउ और दिया हुआ है 10 ईयर्स लेटर, मीन्स 10 ईयर के बाद में, तो नूरी होगी 10 ईयर ग्रेटर, और जो सोनू है उसकी भी एज में 10 ईयर ऐड हो गया। अब इट सेज 10 ईयर्स लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो नूरी जो है वो सोनू की डबल होगी। तो मीन्स अगर आप सोनू की एज में 2 की मल्टीप्लाई कर देते हो इट विल बी इक्वल। तो मीन्स x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। सेम साइड ले जाएंगे तो x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। सो वी गॉट 2 इक्वेशन। फर्स्ट इज x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, सेकेंड इज x माइनस 2y माइनस 10 इक्वल टू 0। इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करके यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, और बहुत सारे तरीके बता चुका हूं सॉल्व करने के। नाउ यू कैन फाइंड इट योरसेल्फ। तो सी, जब आपने सॉल्व किया देन x विल बी 50 एंड y विल बी आई थिंक 20। तो x 50 आ गया, y 20 आ गया, मतलब नूरी की एज कितनी आ गई, 50 इयर्स, एंड सोनूज एज इट विल बी 20 इयर्स। क्वेश्चन इज सिंपल। जो आंसर है उनको चेक करके भी देख लिया करो, बोथ इक्वेशन से पुट कर दो, अगर सेटिस्फाई हो रहा है तो आपका आंसर राइट है। नोट इट डाउन। नेक्स्ट वन मोर क्वेश्चन, ये सीबीएसई 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है, और भी आया हुआ है 2002 में, 3 में भी आया हुआ है। फादर्स एज is 3 times the son of, is 3 times the sum of age of his 2 children. 2 children. After 5 years, his age will be twice the sum of age of 2 children. Twice the sum of age of 2 children. Two children. Then find the age of father. Then find the age of father. Okay, you have to find the age of father. Okay, finish it. Now see solution. देखो हम क्या करते हैं,
फादर की एज को मान लेते हैं, पेपर में लिखना पड़ेगा लेट फादर्स एज इज x years and sum of son's age is y years. ओके, तो फादर की एज है x ईयर और सन की एज है y ईयर्स, सम उनका एज का। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फादर एज इज 3 टाइम द एज ऑफ हिज 2 चाइल्ड, तो फादर इज x एंड चाइल्ड्स का सम इज y, तो x इक्वल टू 2y, ये उनकी प्रेजेंट एज है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एंड आगे ये कह रहा है द सम ऑफ एज ऑफ हिज 2 चाइल्ड आफ्टर 5 ईयर, तो x प्लस 5, सन की एज में क्या हो गया y प्लस 5, फादर विल बी ट्वाइस ऑफ एज ऑफ सन, तो 2 की मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी यहां पे 3 था, सॉरी, जब आप 2 की मल्टीप्लाई करोगे तो दे विल बी इक्वल, तो क्या आया x प्लस 5 इक्वल टू 2y प्लस 10, सेम साइड ले जाओगे तो x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिस वन इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो अब आपको एज फाइंड करनी है फादर और सन की। नाउ सी आई हैव डन वन मिस्टेक, और मिस्टेक पता क्या है, देखो उसके सन की दोनों की एज का सम 5 ईयर है, और आफ्टर 5 ईयर के बाद में क्या होगा, दोनों सन की एज, भाई 5 ईयर पहले सन की एज बढ़ेगी, सेकंड की भी 5 ईयर इंक्रीज होगी, तो दोनों की जो एज का सम है इट विल बी 10 ईयर्स मोर, तो जो पहले y हो रहा था वो क्या हो गया y प्लस 10 हो गया। अब जब आप मल्टीप्लाई करोगे इट विल बिकम 20, और यहां ले जाओगे तो इट विल बिकम x माइनस 2y माइनस 15 इक्वल टू 0। अब क्या करो, x की जगह पर x की वैल्यू पुट कर दो। देखो इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करना है, कैसे भी कर सकते हो। फर्स्ट इज x माइनस 3y इक्वल टू 0, सेकेंड x माइनस 2y माइनस 15 इक्वल टू 0। सॉल्व इट। अब सॉल्व करने के लिए आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो तो भी आंसर आ जाएगा। जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे यू विल गेट y इक्वल टू 15, और y की वैल्यू 15 आते ही पुट इट हियर, देन x इक्वल टू 3 इंटू 15 मीन्स 45। तो एज ऑफ फादर इज इक्वल टू 45 ईयर्स, फादर की एज 45 ईयर्स होगी। ओके, नोट इट डाउन। चलो वन मोर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज A and B are friends and their age differ by 2 years. A's father D is twice as old as A. A's father D is twice as old as A, and B is twice as old and B is twice as old as his sister C, as his sister C. The age of D and C differ by 40 years. Age of D and C differ by 40 years. Find the age of A and B. Find age of A and B. बढ़िया क्वेश्चन है ये, ट्राई टू फिनिश इट। क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाना, ट्राई टू फिनिश इट। नाउ सी, देखो A एंड B आर फ्रेंड्स। मैं मान लेता हूं, मैं अपनी तरफ से मान रहा हूं A इज ग्रेटर देन B, बाकी आप पे डिपेंड करता है, आप कैसे भी ले सकते हो। सॉल्यूशन, एज ऑफ A लेट कर लिया हमने x ईयर्स है
एंड एज ऑफ बी लेट कर लो y ईयर्स है। तो देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए और बी की एज का डिफरेंस 2 ईयर्स है, तो आप ले सकते हो x माइनस वाई इक्वल टू 2 ईयर्स। जरूरी नहीं है आप ऐसे लो, यू कैन टेक y माइनस एक्स इक्वल टू 2, तो ये भी सही है, इट इज नॉट रॉन्ग, बस आंसर अलग आ जाएगा। अभी हमने मान लिया कि x माइनस वाई इक्वल टू 2, यू कैन टेक y माइनस एक्स इक्वल टू 2 ऑल्सो। तो हुआ क्या, A and B are two friends and their age differ by 2 years. A's father D is twice as old A. तो देखो age of D जो है twice age of A, A की एज x ईयर है, तो D क्या है इसके डबल, तो 2x years. And B is twice as old as his sister C. B अपनी सिस्टर का डबल है, तो एज ऑफ सिस्टर विल बी हाफ ऑफ एज ऑफ बी। भाई बी अपनी सिस्टर की एज का डबल है, तो मींस सिस्टर की एज मतलब सिस्टर सी विल बी y अपॉन 2 ईयर्स। भैया इसकी हाफ होगी ना बी की। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसने कहा है एज ऑफ डी एंड सी डिफर बाय 40 ईयर, मींस डी माइनस सी इज इक्वल टू 40 ईयर्स। डी मतलब 2x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 40। अब 2 को एलसीएम लेकर के क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, डायरेक्टली यू विल गेट 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 80। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड आई। तो देखो आपको करना क्या, आपको इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना है। फर्स्ट इज x माइनस वाई इक्वल टू 2 एंड सेकंड इज 4x माइनस वाई इक्वल टू 80। या तो इन 2 को सॉल्व कर दो, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, और अगर आपने ये वाली इक्वेशन यहां पर पुट करते हो तो सेकंड इक्वेशन आ जाएगी 4x माइनस वाई इक्वल टू 80। आपके पास में ये 2 इक्वेशंस आ गई है। अब इन 2 इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इन 2 को सॉल्व करोगे अलग आंसर आएगा, इन 2 को सॉल्व करोगे अलग आंसर आएगा। ट्राई टू सॉल्व देम, ठीक है, और देखते हैं क्या आंसर्स आते हैं। तो देखो जब आपने इन 2 को सॉल्व करा क्या किया होगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, यहां आया माइनस, यहां आया प्लस, यहां आया माइनस, y से y कैंसल, x माइनस 4x माइनस 3x इज इक्वल टू माइनस 78, तो x विल बी 26। मीन्स फादर की एज है इट इज 26 ईयर, और x की वैल्यू यहां पर पुट कर दो, तो 26 माइनस वाई इक्वल टू 2, देन y शुड बी 24। तो देखो आपका आंसर क्या होगा, 26 एंड a इज इक्वल टू 26 एंड b की एज इज इक्वल टू 24 ईयर्स यहां से। और अगर यही कंडीशन इधर से आप चेक करते हो तो व्हाट विल कम, आप दोनों को ऐड करो तो y y कैंसल, y और माइनस y कैंसल, 4x माइनस x 3x इज इक्वल टू 82, तो x इक्वल टू 82 अपॉन 3। अब आप इसको मिक्स्ड फॉर्म में लिख सकते हो, 3 2 जा 6 और इधर रह गया 22, 7 एंड 1/3, 27 एंड 1/3 ईयर्स। और अगर आप ये वैल्यू x की उठा करके इधर पुट करते हो तो y इक्वल टू 2 प्लस 82 अपॉन 3, तो इट विल बिकम 88 अपॉन 3। तो y को 88 अपॉन 3 करते क्या आया, 3 2 जा 6, 28, 3 9 जा 27, 29 एंड 1/3 ईयर्स। इस जगह पर y की एज ज्यादा आएगी x की एज से, मतलब b की एज ज्यादा आएगी a की एज से, क्योंकि इसमें b इज ग्रेटर देन a लिया हुआ है। तो 2 अलग अलग आंसर है, बोथ आंसर्स आर राइट। ओके, सो नोट इट डाउन।